morning. Okay. So are you ready? Because something which I'm going to share with you today, like Sonia ji said, it will be a story and followed by some of the things. Like in this story may bring, or I think 100% will bring goosebumps. This story may or 100% will give you tears in your eyes. This story, अगर आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, 25 मिनट की बात है, may give a transformation moment to you, because transformation is not something that you are working and it will come someday. Yes, you are working, it getting accumulated, and one day it will happen. The same like जैसे पानी को गर्म करते हैं ना, गर्म करते हैं तो वो वेपर पे कन्वर्ट तब तक नहीं होता, उबलता तब तक नहीं जाता, 100 डिग्री पे नहीं जाता, लेकिन as soon as it goes to 100 degree it started converting to vapor. तो वो स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब लिक्विड से गैस में चला गया, राइट? फिर जब ये गैस ऊपर उड़ती है और ऊपर पहुंचती है तो कंडेंस होके वापस वाटर ड्रॉपलेट में बारिश की तरह आता है, राइट? तो इट्स ऑल, लेकिन पानी वही है, बर्फ में भी पानी वही है और पानी भी पानी वही है और वेपर भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसका स्टेट चेंज है, और स्टेट चेंज किसी वजह से ट्रिगर होता है और उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, एंड इट्स गो टू डिफरेंट ऑर्बिट ऑल टुगेदर, डिफरेंट स्टेट होता है। आज मैं जो आपके लिए लाने वाला हूं, दैट इज समथिंग विच विल मेक यू अंडरस्टैंड। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि बुद्धि के स्तर पर तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तो एक मौलवी जी मस्जिद में बैठते हैं, एक पंडित जी मंदिर में बैठते हैं, और बाकी जितने भी रिलीजियस में लोग बैठते हैं, लेकिन वो उस चीज को धारण नहीं करते हैं जो चीज वो बता रहे होते हैं, ज्यादातर मैंने देखा। अदरवाइज ये जितने भी सिद्ध पुरुष हैं ये तो सारे के सारे पता नहीं क्या बन जाए, लेकिन वो बुद्धि के स्तर पे जानते हैं, जैसे हम आप लोग जानते हैं। अगर हम इफ यू रन इन द मॉर्निंग तो हमारा कार्डियो बहुत बढ़िया रहेगा, और हम बताते हैं 1000 दिन की जर्नी है और वाइब्रेंट वीवा का सिस्टम है और ये है जी, वो है जी, लेकिन हम लोग लगभग 300-400 लोग डेली इसको अटेंड करते हैं, और कल तो देयर वाज 500 पीपल व्हिच वाज अमेजिंग। तो लेकिन उसमें से कितने लोग, अगेन दिस अ डेटा, 20% पीपल रियली कुछ बड़ा कर जाते हैं, कुछ बड़ा कर जाते हैं। तो आर यू इन दैट 20%? दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बट टू मी टू स्टार्ट फर्स्ट, मुझे चाहिए आपकी एनर्जी, क्योंकि आई नीड एनर्जी, आई एम एनर्जी गाय। If you give me energy, I will give you back. That for sure. So I'm just watching in the my screen पे देख रहा हूँ काफी लोग, yes, प्रवीण जी, उमेश्वर जी, वीकेएन जी, काफी सारे लोग, सोनिया जी तो है ही खैर, और आई कैन सी जयमंगल जी, और देयर आर सो मैनी। कुछ हिलना शुरू हो गया है, होता है बल्लूपा जी और शीतल जी, कुछ हिलना शुरू हो गया, लेकिन होता है कि पूरी तरह से हिलते ही नहीं है, क्योंकि अभी तो हिलते उठे हैं, है ना? किसी ने हमें हिलाते हिलाते उठाया, उठ जा भाई, तुम्हारा वो सुबह का सेशन होता है, उठ जा, अलार्म बज रहा है बहुत देर से, उठ जाओ, अलार्म बजना चालू हो गया, तुम्हारा 1K है, लखपति करोड़पति बनना है, उठ जा। अभी भी कई लोग मस्ती करते होंगे नहीं कि घर में उठ जा करोड़पति बनना है, उठ जा मेरे करोड़पति, उठ जा मेरा मिलेनियर, गेट अप, वेक अप, ये चलता रहेगा। दैट्स हाउ द लाइफ इज, ये ऐसे ही चलेगा। ओके मंजूर जी, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आई कैन सी द एनर्जी। अगर आपके कुछ लोग अभी नहीं आए, bring them in, क्योंकि this session may transform everything. Everything will go, wow यार ऐसा है, wow, this is तो पता हमको है, it's just a moment. एक चीज मैं आपको आज बताता हूं, because I am learning many things from my mentor, who is none other than world best life coach and business coach, Mr. Tony Robbins and Dean. So I'm learning from two people. So basically मैं जो सीख रहा हूं वही मैं आप लोग को बता रहा हूं। सो आई स्पेंड lakhs of rupees in that, but you are getting everything for free. पर फ्री की ना, टोनी रॉबिन कहते हैं कि if there is no transaction, there is no transformation, right? So अगर ट्रांजैक्शन नहीं है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, so there is transaction is required. So in his case it is like maybe you are paying something, but in our case transaction is transaction of time. Right, you are waking up in the early morning, you are giving time. ये टाइम आप कहीं भी लगा सकते थे, लेकिन आप यहां दे रहे हैं, तो you are transacting your time and you are getting a knowledge, but it's just knowledge.
नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, नॉलेज विल डू नथिंग टू यू। अगर नॉलेज कुछ करता तो पंडित जी आज कुछ होते, मौलवी जी कुछ होते, नॉलेज कुछ नहीं करता है। नॉलेज को अप्लाई करेंगे तब कुछ होता है। उसके बाद चैलेंजेस आते हैं, उसमें आप सिचुएशन लीडरशिप कितना आप सीख रहे हैं, क्या आप कितने स्किल्स के कौन से स्केल पे, 5 स्किल्स अब्ला सर बताते हैं, वो 5 स्किल्स में आप कौन से स्किल्स पे, दैट विल डिसाइड हाउ लॉन्ग यू विल गो, दैट विल ओनली डिसाइड। सो ये सब गेम बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत टाइम से सुन रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। 2 तरह की चीजें, और देयर आर ओनली 2 वेज, सिर्फ 2 ही तरीके हैं दोस्तों जिससे आप जीवन में कुछ बड़ा कर जाते हैं। 2 ही अवस्थाएं हैं, and I'll touch the spiritual part as well, I'll touch the real part as well, I'll touch everything today. So you better be very, अपने कान में हेडफोन है तो हेडफोन लगाइए, साइड में कोई है तो उनको भगाइए, बोले या तो बैठ, मुझे डिस्टर्ब मत कर, चाय वाय आए तो साइड में रख दीजिए। ये 20-25 मिनट में अगर आपको चीज मिल गई, द गेम विल चेंज फॉर यू, गेम विल। अभी मैं बद्रीनाथ भी गया था, तो बद्रीनाथ का भी आई विल ब्रिंग समथिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ बद्रीनाथ, माय ऑब्जर्वेशन as a spiritual person, my observation of my journey to Badrinath, that has taught me. It's not about Badrinath at all, it's about that journey. I will tell you and will connect with today with the stories and all those things. So are you ready for that? Are you ready? So can you do that? मैं सुबह कहता हूँ यार, मैं अपने बच्चे, मेरे बच्चे, they wake up at 3 o'clock and they go to the academy, they play badminton. So वो उठते हैं तो उनसे कहता हूँ बेटो यस, तो वो अब वो भी करना सीख गए, they do yes, but still they are not like papa, papa okay yes okay, but I know gradually they will learn these things, because when you have a power move, yes, so immediately it's all the state, आप एनर्जेटिक है, मैं आपसे बोलूं हंस के दिखाओ, हंस के आप रो नहीं सकते, रो के आप हंस नहीं सकते, ऐसी हम डिजाइन है ना। एक पानी है, एक बर्फ है, और एक वाटर वेपर में, तीनों की प्रॉपर्टीज अलग है। हंसते हो तो अलग फीलिंग है, रोते हो तो अलग फीलिंग, गुस्सा होते हो तो अलग फीलिंग है, दैट्स हाउ वी आर डिजाइन्ड। So be in the big state, आप अपने आप को जैसे भी कर सकते हैं, ताली मार के कर सकते हैं, ताली मार के कीजिए, but be in the peak state, because if you are in the peak state, आप अपने एनर्जेटिक स्टेट में हो, तो जो मैं बता रहा हूं वो सीधा सबकॉन्शियस में जाएगा, and that will be deep learning, and you will understand everything. सारा फोकस जहां पे, एंटायर फोकस है। तो दोस्तों 2 तरह से जीवन में निर्माण होता है, 2 तरह से नव निर्माण होता है। या तो आप किसी चीज को देख के इंस्पायर होते हो, या किसी चीज को देख के डरते हो, सहमते हो। 2 ही तरीके हैं जिससे आदमी दूसरी अवस्था में जाने के लिए तैयार हो जाता है। बीच की अवस्था वालों का कुछ नहीं होता, जाऊं नहीं जाऊं, पता तो दिया है, करूं नहीं करूं, विजन बोर्ड बनाऊं नहीं बनाऊं, वो ऐसे ही चलता रहता है, उनका लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलता रहता है। और एक दिन वो 60-65 के हो जाते हैं और जिंदगी पर निकल जाती है। 3 चीजों को वो दोषी ठहराते हैं उसके बाद, जब कुछ नहीं कर पाते। मैं कनेक्ट करूंगा इसको। पहली चीज, किसी ऐसे इवेंट को दोषी ठहराते हैं, यार वो हो गया था मेरे साथ ना, मेरे पिताजी गुजर गए थे, मेरी माताजी गुजर गई थी, या मेरा फला हो गया था, मेरी दुकान में नुकसान हो गया था, इसकी वजह से आज मैं कुछ नहीं बन पाया। या किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराते हैं, अरे ये तो उमा जी की वजह से गड़बड़ हो गया सब, ये मेरे अपलाइन थे, या जितेश जी मेरे अपलाइन थे, अदरवाइज मैं तो चैंपियन था। दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था, अपने आप को खुद को, यार मैं तो नकारा हूं, मैंने वैसी जिंदगी में कुछ नहीं किया, मेरे से बड़ा गधा कोई नहीं है। 3 अवस्थाओं को वो दोषी ठहराते हैं और फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। लेकिन 2 ही चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आप बनते हो या नहीं बन पाते हो। या तो आप इंस्पायर्ड हो, या आप कहीं से डरे हुए हो। आपके अंदर इतना भय आ गया है कि अगर ये नहीं किया तो बहुत कुछ लूज हो सकता है जीवन में, बहुत कुछ खो सकता हूं। 2 ही अवस्थाओं में आप जीवन में कुछ आगे बढ़ते हो। तो दोस्तों आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, ये एक स्टोरी है एक लेडी की, जो कि अधेड़ अवस्था की है, 65 साल से ऊपर की लेडी। बिलीव ही नहीं कर सकते आप लोग, अनबिलीवेबल जो चीजें इन्होंने की। 3 लड़कियां इनकी और 1 लड़का, हस्बैंड वाइफ, गरीब परिवार, बहुत गरीब, मतलब वो जो लेबर क्लास। 3 लड़कियों की शादी की, बहुत सा कर्जा हो गया, गांव के रहने वाले, लड़कियों की शादी, बड़ी जिम्मेदारी, बहुत कर्जा हो गया। सोचा मेहनत करके चुका देंगे, लड़का भी एक पर, लड़का भी कुछ किसी नौकरी वोकरी में नहीं, सोचा मेहनत करेंगे और मजदूरी करेंगे, चुका देंगे कि, लेकिन बेटी को तो अच्छे घर भेजना ही है। भेजा बेटियों को अच्छे घर। लेकिन एक दिन अचानक पति के पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ और पति की को फिट्स आने चालू हो गए। ऐसा लगा कि अब गया तब गया।
बहुत गंदी हालत हो गई, गांव के डॉक्टर को दिखाया। अब गांव के डॉक्टर को जब दिखाया तो उसने कहा मेरे बस की बात नहीं है, आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके जाओ इनको। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनको लेके गए दोस्तों। और जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके गए, 400 रुपए चाहिए थे बस के खर्चे के, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था बारामती। ये महाराष्ट्र की एक स्टोरी है। गांव में रहते थे, बारामती डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। हॉस्पिटल जब लेके गए तो वहां हॉस्पिटल जाने के लिए 400 रुपए की जरूरत थी। गांव से किसे 20 रुपए, किसे 50 रुपए लेके गए, किसी तरह से हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर को, डॉक्टर मेरा मेरा पति, डॉक्टर बचा लो, मेरे पास इसके पास कोई सहारा नहीं है, मेरे बुढ़ापे का सहारा तो यही। अब डॉक्टर कहा, वो डॉक्टर के पास तो इतने पेशेंट आते हैं, ठीक है आओ बैठो, चेक वेक किया, आला वाला लगाया इधर उधर। बोला नहीं, एमआरआई करना पड़ेगा और 5,000 रुपया लगेगा। अब 400 रुपया जो बड़ी मुश्किल से लेके आई लेडी, एमआरआई के लिए कहां लाएगी? बड़ी मायूस, बोले बड़ी गिड़गिड़ाई, पांव पे पड़ गई, डॉक्टर मेरा सहारा है बुढ़ापे का, प्लीज बचा लो डॉक्टर, मैं जीवन भर तुम्हारे वहां मजदूरी करूंगी। सब कुछ कर डाला, लेकिन डॉक्टर कहां कर पाता कुछ। ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, तो डॉक्टर भी लाचार था, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ये बड़ी मायूस हुई और जाने लगे वहां से। कुछ पैसे बचे थे तो उन्होंने कहा कुछ खा लेते हैं, तो एक चाय और समोसा लेके अपने पति के लिए आई। तो समोसा अखबार में मिला, मराठी अखबार में, और चाय। लेकिन समोसा खाते खाते इन्होंने देखा एक न्यूज छपी थी, लेट उसी दिन का पेपर था वो, उसमें लगी थी कि यहाँ पे फला फला दिन पे मैराथन हो रहा। फला दिन अगले दिन ही था, मैराथन हो रही है, और मैराथन में जो जीतेगा उसको 5,000 रुपए मिलेगा। 3 किलोमीटर की मैराथन है और बुजुर्ग लोगों की है। अलग अलग कैटेगरी की थी, लेकिन एक बुजुर्ग कैटेगरी भी थी। 9,500 लोगों ने इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया। अगले दिन ये पहुंच गई लेडी, पांव में जूते चप्पल नहीं, साड़ी, और एक दिन पहले बुखार भी आया था, एक दिन पहले क्योंकि ट्रैवल किया था, बुखार भी आ रखा था, जूते चप्पल नहीं, साड़ी में ये पहुंची। को दिखाता हूं। तो जब पहुंची तो चीजें बदल गई एकदम से। वहां पे जो व्यक्ति थे उन्होंने इनको देखा, देखिए ये इनके पति की हालत थी, गंदी हालत। तो व्यक्ति ने इनको देखा और बोला कि आप तो दौड़ नहीं सकते, आपके पास तो ना तो जूते हैं, ना ही आपके पास कोई व्यवस्था है, साड़ी में थोड़ा दौड़ोगे। मना कर दिया, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, बोले नहीं मुझे दौड़ना है, मुझे दौड़ना है। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, वो माने ही नहीं। बोले हम अरे मर जाओगे आप, कौन जिम्मेदारी लेगा आपकी। लेकिन वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। फाइनली उन्होंने कहा जा भाई तू दौड़। दौड़ में जब खड़ी हुई, सब लोग देख के हंसने लग गए। बोले बुढ़िया पागल है, ये बुढ़िया पागल है, ये बुढ़िया। उनको नहीं पता इसके पीछे क्या चल रहा है, उसको कुछ नहीं, बाकी को कुछ नहीं पता। दौड़ चालू हुई, 3 किलोमीटर की दौड़ चालू हुई। चंद ही मिनट में इस लेडी ने वो भागना शुरू किया कि सब लोग जो हंस रहे थे उनके रोंगटे खड़े हो गए, ताली बजाना शुरू कर दिए। लेकिन अभी पता नहीं था 2-2.5 किलोमीटर के बाद एक पैच ऐसा था 100-200 मीटर का, जिसमें से पत्थर ही पत्थर थे, नुकीले पत्थर। और ये दौड़ी, एक एक करके वो पत्थर घुसने लगे अंदर, क्योंकि इसके पांव में चप्पल भी नहीं थी। घुसे, एक घोड़ी निकालती खून निकलता, दौड़ती निकालती खून निकलता, लेकिन ये रुकी नहीं, दौड़ती रही और उस रेस को जीत गई। एक ऐसी लेडी जिसके पास ना दौड़ने का अनुभव, कुछ भी नहीं, और रेस को जीत गई। आप देख रहे हैं, लता भगवान खरे इन लेडी का नाम है। महाराष्ट्र के छोटे से गांव की अपने पति को बचाने के लिए उस रेस में दौड़ी। और ये लेडी जब दौड़ी तो लोग तो रोंगटे खड़े हो गए। और 5,000 रुपए करके अपने एमआरआई कराया, क्योंकि पति के
नर्व्स में ब्लॉकेजेस थी और इलाज कराना शुरू किया। उसके बाद ये मीडिया में आ गई कि 65 साल की एक लेडी साड़ी में नंगे पैर 5,000 रुपए एमआरआई के लिए दौड़ी और जीती। उसके बाद इस पे पिक्चर बनी। दोस्तों, मैं उस पिक्चर के कुछ अंश आपको जरूर दिखाऊंगा। आप देख उस पीड़ा को देखिए। पिक्चर में थोड़ा ड्रामेटिक किया है, 5 को 50,000 कर दिया, लेकिन छुआ है। ये सच्चे कलाकार उसमें, हस्बैंड भी है, कलाकार वही है। लेकिन जस्ट वॉच दैट क्लिप, जस्ट वॉच दैट क्लिप एंड यू विल बी अमेज्ड। भाषा को साइड में कर दीजिएगा, हम हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, ये मराठी में है, लेकिन आई जस्ट वांट टू वॉच दिस क्लिप। प्लीज ध्यान से। सोनिया जी मुझे बताइएगा क्या आवाज आ रही है? सोनिया जी आवाज आ रही है? यस सर। प्लीज वॉच दिस क्लिप वेरी केयरफुली। ये है लता भगवान करे, छोटा सा ट्रेलर है, बट देन आई विल कनेक्ट विद ऑल दीज थिंग्स। ये सच्ची लेडी, यही लेडी है, ये पति, सही पति है। अहो साहेब, माझी मालक लय आजारी आहे, तो मला पैशाची मदत करा। रिपोर्ट बघितल्यानंतर असं वाटतं की आपल्याला ऑपरेशनची गरज आहे। मॅरेथॉन म्हणजे काय? मॅरेथॉन म्हणजे पळणे। 50,000चं रोख रक्कम बक्षीस आहे। असं नका करू, मला ट्रेनिंग द्या। ए चल, ट्रेनिंग देता येत नाही तर नको देऊ, मी देईन ट्रेनिंग। नेट मॅरेथॉन असं जीवन जगण्यासाठी लय काय सोसावं लागते आणि जिंकण्यासाठी लय काय सोडावं लागतं। तुला या वयात मॅरेथॉनची गरज आहे का? एक लहानशी मुंगी सुद्धा प्रचंड समुद्र पार करून जाऊ शकते आणि ते सामर्थ्य तुमच्यातही आहे, फक्त स्वतःला ओळखण्याचा अवकाश आहे। दिस इज ब्यूटीफुल, लिटरली इट्स ब्यूटीफुल मूवी। 65 साल की लेडी, ये तो ड्रामेटिक की है पर ओरिजिनल थी। 2020 में You see, I was talking to one of my friends and asked him, buddy, how many streams of income do you have? So this is literally beautiful movie, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल छू जाती है कि एक 65 साल की लेडी जिसके पास कुछ नहीं, कोई चीज नहीं, कोई वाइब्रेंट सिस्टम नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, और वो कर गई कुछ। और उसके बाद ये यहीं तक नहीं रुकी। उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मूवी के बाद शी हैज गॉट नेशनल अवार्ड। दिस मूवी हैज गॉट नेशनल अवार्ड। जस्ट वॉच दिस क्लिप, यू विल बी अमेज्ड व्हाट द लाइफ कैन डू फॉर यू। अभिनेत्री लता माननीय भगवान जी का किया गया है। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी की इनको अभिनेत्री बन गई हूँ, बताओ। एक लेबर क्लास, ये देखो देखो आप, एक्ट्रेस लता खरे। Story of Lata Kare struggling to survive on the one side, at the same time venturing to running and winning the Baramati Marathon at the age of 67. Can you experience it? फील कर सकते हैं इस बात को आप? आपको क्या चीज रोक रही है? मेरे को क्या चीज रोक रही है? लोगों को क्या चीज रोकती है? कभी सोचा है आप लोगों ने? ये होता क्या है? एक लता भगवान खरे कर जाती है और आप और हम कहीं ना कहीं अटके हैं। दिस इज ओनली वन थिंग, मैंने बताया, दिस ओनली वन थिंग व्हिच इज पर्पस। ये अगर किसी का क्लियर है, या तो इंस्पिरेशन से आता है या इस तरह के भय से आता है कि मेरा पति चला जाएगा। जिस दिन आपके अंदर ये भय आ गया कि मुझे अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में देना है, मुझे अपने माँ बाप को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देनी है, मुझे एक अच्छे घर में रहना है, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास वो सारी अच्छी चीजें होनी चाहिए जो जीवन में होनी चाहिए, और वो अगर वो आपने ठान लिया और वो इस लेवल तक चला गया, या तो उसको खो देने का डर या उसे पाने की इच्छा, दो ही अवस्थाओं में ये चीज होती है। क्योंकि जब पर्पस डिफाइंड होता है तो आपकी फीलिंग्स आती हैं।
और ये फीलिंग जब आती है ना, ये इमोशन जब आपके पास आते हैं, तब आप एक्शन लेते हो। और जब आप एक्शन लेते हो तो रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। इट्स सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर एक्चुअली हमारे पास फीलिंग ही नहीं आती। हम कहते हैं हो गया नहीं तो कोई बात नहीं, चलेगा, कोई बात नहीं, जिंदगी चल तो रही है, चलेगा। फीलिंग ही नहीं आती हमारे पास। और ये सारा गेम फीलिंग का है। अगर आप ऐसे इमोशन ले लें, अपने उस विजन बोर्ड में ऐसी चीज लगा लें जिसको देख के आपको करंट लगता हो, यहां पे रोज करंट लगता हो, दुनिया तो आपकी ऐसी बैंड बजाएगी, वो तो बजाएगी, वो तो इसकी भी बजाई, वो तो अरुणा सिन्हा की भी बजाई, सबकी बजती है, सबकी बैंड बजती है। इनके पास तो कोई था ही नहीं, आपके पास तो वाइब्रेंट विवा है। दोस्तों, ये विजन बोर्ड का होना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में जाना कहां है बहुत महत्वपूर्ण। आप किसी भी उम्र में होंगे, किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने 65 साल में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं। लोगों ने अनपढ़ होकर बहुत कुछ बड़ा किया है। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, आपका जज्बा, आपका पर्पस, आपकी ये फीलिंग आना। मैं अभी बद्रीनाथ की यात्रा में गया, मैंने एक चीज महसूस की। यात्रा 1300 किलोमीटर की थी। मैं गुड़गांव से गया और लगभग आधा रास्ता प्लेन का था, प्लेन मतलब सीधा रास्ता, और आधा रास्ता पहाड़ी का, वो भी दुर्गम पहाड़ी। अब तो खैर रास्ता काफी बढ़िया हो गया है, लेकिन 25 जगह ऐसी जगहें हैं जहां पे सिर्फ वन वे है। एक तरफ से गाड़ी आती है, एक तरफ की गाड़ी रोक देते हैं, और अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं है तो थोड़ा रास्ता डेंजरस है, राइट। लेकिन बहुत अच्छा कर दिया गया है, पहले से तो बहुत अच्छा कर दिया गया है। लेकिन मैंने उसमें एक चीज ऑब्जर्व की, जब आप मेडिटेशन करते हैं, जो अभी 10 मिनट का होगा, जब इसको आप ज्यादा करते हैं तो आप जीवन में चीजों को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। आपके अंदर ही एक क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। और जितने भी बड़े नवनिर्माण हुए हैं वो नेचर को ऑब्जर्व करके हुए, चाहे फिर वो कुछ भी हो। एप्पल गिरा तो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ लिख दिए, दैट्स ऑल ट्रूथ। और हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे संत महात्मा रहे, जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, उन सब ने भी ऐसे ही किया है, सबने नेचर को पढ़ा। तो दोस्तों, कहीं मुझे भी कुछ अंश दिखाई दिए। गाड़ी हमारी चल रही थी, मैं हैरियर में था, एक बढ़िया गाड़ी। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, बद्रीनाथ की बड़ी इच्छा थी पिछले 5 से 8 महीनों से कि जाना है, जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। हमेशा रहता था यार, वो टाइम निकाल के जाना है, टाइम निकाल के जाना है, इस धाम को जाना है। और एक दोस्त मिला, हम दोनों मिलकर चल दिए। अब उसमें एक चीज ऑब्जर्व की, जैसे हमारा 1000 दिन का सफर है ना, मैं उससे रिलेट करता हूं। क्या ऑब्जर्व किया? जब तक हम प्लेन रास्ते में थे, गुड़गांव से गए गुजरात, सहारनपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, तब तक गाड़ी हमारी 80, 90, 100 में दौड़ती रही, क्योंकि रास्ता प्लेन था, व्हीकल स्ट्रांग था, इंडस युवा का व्हीकल था। मतलब गाड़ी को समझ लीजिए इंडस युवा थी, राइट। और जो रास्ता चल रहा है वो 1000 दिन की जर्नी था, और मैं उसमें एक स्किल ड्राइवर बैठा हूं जिनके पास वो 5 क्वालिटीज हैं कॉपर की: कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग, रिटेलिंग, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन। ये क्वालिटी लेके मैं एज अ ड्राइवर उसके अंदर बैठा हूं। लेकिन जैसे ही दुर्गम रास्ता चालू हुआ, हमारी स्पीड 30-35 की रह गई। मैं वही था, इंडस युवा भी वही था। जर्नी 1000 किलोमीटर की है, 1000 दिन की है, मैं वही, इंडस युवा वही, स्किल भी वही। लेकिन बिजनेस है दोस्तों, रास्ता चेंज हुआ, बिजनेस है, तो मेरी स्पीड कम हो गई। लेकिन मैं गाड़ी के अंदर बैठा रहा, मैंने एस्केलेटर में पांव देता रहा, गाड़ी से नहीं उतरा। उसके बाद फिर ऐसे रास्ते चालू हुए जहां गाड़ी रुक भी गई, क्योंकि वो 25 रास्ते थे जहां पे एक तरफ से गाड़ी जा सकती थी। 50% तो मैं लकी था कि मैं पहले हमको निकाल दिया गया, लेकिन 50% ऐसा था जब हमें रुकना पड़ा आधा घंटा करीब, जब तक गाड़ी सारी पास नहीं हो जाती, हमारी गाड़ी नहीं निकल सकती। लेकिन मैं गाड़ी में बैठा रहा, मेरे अंदर वो सारी स्किल्स थी, 5: कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजिंग, रिटेलिंग, रिक्रूटमेंट और प्रमोशन। मैं गाड़ी में बैठा रहा, मुझे पता था कि मेरा लक्ष्य है बद्रीनाथ और वहां से वापस आना। क्लियर लक्ष्य था, विजन बोर्ड एकदम क्लियर था, जाना है, आना है, बद्री विशाल के दर्शन करने हैं, आशीर्वाद पाना है, जाना ही जाना है। क्लियर था, रोड मैप क्लियर था, आपको भी क्लियर है, डायमंड की जर्नी है, क्लियर है, सबको पता है। मैं भी 250 था कल, मैं भी 500 था कल, मैं भी रूबी बना, मैं भी 250 कमाया हूं, 500 कमाया हूं, 1000 कमाया हूं। लेकिन जिस दिन यहां घुसा उस दिन फास्टेस्ट डायमंड में 16 महीने के अंदर सीलिंग किया इस बिजनेस में। और कोई बैकग्राउंड नहीं था ऐसा कि मेरे पास कोई टीमें थी, कुछ नहीं था। घर से 8-9 महीने इतना स्ट्रिक्ट गड़बड़ थी, जब आपकी वाइफ से ना बने, जब आपके अपने पापा से ना बने,
बड़ा मुश्किल होता है बिजनेस करना। लेकिन दोस्तों जैसे ये लता भगवान खरे को ऊर्जा मिली ना, मैं बताता हूं हमारे अंदर कई चक्र है, लेकिन 7 चक्र बहुत जबरदस्त है। मूलाधार से लेके सहस्त्रधारा तक, मतलब रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक, ये इसमें बहुत पावर है। ये अध्यात्म को आप बाद में समझोगे, लेकिन इसमें बहुत पावर है। ये पावर जब निकलती है ना, जैसे लता में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, असंभव से असंभव कर सकते हैं, फिर कुछ नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। लेकिन ये पावर निकलती तब है जब या तो आप बहुत इंस्पायर्ड हो, या आपको जीवन में कुछ खोने का डर हो। नहीं खो सकता, मैं अपने पति को नहीं खो सकती, मैं अपनी पति, मुझे चाहिए ये जिंदगी, मुझे चाहिए ये जिंदगी। दोस्तों नौकरी में कभी संभव नहीं था 3-3, 4-4 दिन के लिए बद्रीनाथ की यात्रा में निकल जाना। इट्स नॉट इजी, बट इस डायरेक्ट सेलिंग में संभव है। ये यात्रा है दोस्तों आपकी, आप किसी भी रिलीजन के हैं, मान के चलिए यात्रा है, आपके जीवन की यात्रा है। जिस दिन आप अपना जीवन अपने हिसाब से जीने शुरू कर गए तो आपकी यात्रा मंगलमय हो जाएगी। जिस दिन आपका जीवन आपके हिसाब से चलेगा, और वो करने के लिए पर्पस का होना बहुत जरूरी है। अगर आज भी नहीं है, बनाइए, क्योंकि अगर आपको रोक रहा है तो एक लौती वो चीज रोक रही है, आपका विजन बोर्ड, क्योंकि बाकी तो सब आई सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। कल इतना बढ़िया सेशन मून लाइटिंग का अबलाज जी ने लिया, उससे पहले अनीश जी ने फोकस का सेशन लिया, उससे पहले अपने 4 क्वाड्रेंट के बारे में प्रेम जी ने समझाया। सारे सेशन वर्ल्ड क्लास होते हैं। कल हमारे मनी गेम आएंगे, सुजी भाई, सब होता है। लेकिन आपकी गाड़ी अगर आगे नहीं जा रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कत यही है। आप उन 3 कारणों को मत देना कि भैया उसकी वजह से मेरे पिताजी गुजर गए, मेरे बिजनेस में नुकसान हो गया, शायद वो इवेंट कुछ ऐसा हुआ था तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी अपलाइन गड़बड़ या फला गड़बड़ इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, या मैं खुद बेकार हूं, मैं गधा हूं इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। छोड़ दो, ये वो लोग देते हैं जो जीवन में कुछ नहीं कर पाते। कुछ चीज को पकड़िए, विजन बोर्ड में लिखिए, 90 डेज गेम प्लान बनाइए। मैं बताता हूं मोटिवेशनल प्लेलिस्ट, जिसको मैं चॉकलेट प्लेलिस्ट बोलता हूं, गाने चुनिए। अभी आप यहां जाने के बाद आई विल गो फॉर रनिंग, मेरा पूरा थीम है पूरा। अगर मैं हूं घर पे हूं तो आई विल डू रनिंग, पहले वॉक, उसमें टोनी रॉबिन मेरे कान में बजते रहते हैं 1 घंटा, उसके बाद हाफ एन आवर की रनिंग, उस वक्त दूसरे गाने, वॉक के टाइम पे सिर्फ टोनी रॉबिन। आपके दिमाग में घुसा क्या रहे हैं, वही तो गार्बेज इन गार्बेज आउट। टोनी रॉबिन जाएंगे तो टोनी रॉबिन निकलेगा ना। जब कल बनना टोनी रॉबिन है तो टोनी रॉबिन ही घुसना चाहिए अंदर। इसी तरह से आपके दिमाग में आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। पर्पस होगा तो फीलिंग होगी। आप खुद सोच के एक्सपेरिमेंट करके देखिए ना, आप रो के देखिए तो आपके विचार दूसरे होंगे, आप गुस्सा करके देखिए आपके विचार दूसरे होंगे, आप हंस के देखिए आपके विचार दूसरे होंगे। और जब वो विचार होंगे तो उसकी क्या मीनिंग आप देते हो, मतलब आप फोकस पे, जो अनीश जी ने बात बताई थी, कितना बढ़िया एग्जांपल, वो फोकस पे जब आप देते हो तो उसके मतलब क्या निकालते हो, वो मतलब जो निकालते हो वो फीलिंग को जनरेट करता है, और जो फीलिंग जनरेट होती है उससे आप एक्शन लेते हो। तो इसलिए पर्पस का होना बहुत जरूरी है, इसलिए आपका विजन बोर्ड का होना जरूरी है। विजन होगा तो फोकस होगा, फोकस होगा तो आप मतलब निकालोगे तो फीलिंग आएंगी तो काम करोगे, क्योंकि लात तो पड़ेगी जब बाहर जाओगे, चाहे पति की लात हो, चाहे पत्नी की लात हो, चाहे पिताजी की लात हो, चाहे रिश्तेदार की लात हो, वो तो लात मारेंगे। वो तब तक लात मारेंगे जब तक आपके हाथ में अवार्ड नहीं आ जाता। फिर आपको वाइस प्रेसिडेंट भी अवार्ड देगा, कहेंगे मेरी माँ थी, मेरा पति थी, मेरी पत्नी थी। वो सबकी भाषा बदल जाती है, लेकिन तब तक लात खाओगे। जीवन का नियम है, आपके लिए नियम नहीं बदले जाएंगे, आपको बदलना होगा। आप में से कितने लोग आज अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग अपना विजन बोर्ड जरूर निर्माण करेंगे? अभी हमारे 3 महीने रह गए हैं दोस्तों, 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में हमारा 2023 को हमारा स्टार समिट है। इतना बड़ा दिन है हम सबके लिए, और लाइन से अक्टूबर से हर संडे पे आपको देखेंगे कि आपकी बड़ी बड़ी कंपनी के माध्यम से बड़ी बड़ी मीटिंग्स होने वाली हैं। आप इस सुनामी के लिए तैयार भी हैं क्या? ये तैयारी तो चाहिए ना। तैयारी के लिए क्या करना है आपको अपना विजन बोर्ड बनाना है। 90 डेज गेम प्लान लिख डालो, बैठो अपनी अपलाइन के साथ लिख डालो, समर्पण कर दो। पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम करो, फुल टाइम है तो फुल टाइम करो, लेकिन लिख डालो उसको। और करंट लगना चाहिए, यहां पे लगना चाहिए करंट। नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। कल डालोगे तो जब सुनामी आएगी 2023 में जनवरी में, जब स्टार समिट होगा, तो दोस्तों आप इस बात को याद रखोगे कि आपके अंदर भी वो लता भगवान खरे है। आप रोबोट हो, ये अब मैं आपको बता चाहूंगा, आप रोबोट हो, मैं भी रोबोट हूं, लेकिन रोबोट के अंदर नया प्रोग्राम डाला जा सकता है। मैं उस तरीके को आपको बता रहा हूं। तो आप में से कितने लोग
चैट में मैं चैट में देखना चाहूंगा। आई एम टेकिंग 2 more minutes, सॉरी फॉर दैट। आप में से कितने लोग विजन बोर्ड बनाएंगे? आई एम जस्ट लुकिंग। हम यहाँ पे 422 लोग हैं, डेटा देख लेना। कितने लोग अपना विजन रिक्लियर करेंगे, दोबारा देखेंगे, यार ये क्या वो है कि जिससे मुझे करंट लगता है, ये वो है जिससे मुझे डर लगता है, मुझे जीवन चाहिए 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 चाहिए, क्या ये है उसमें? कितने लोग आज अपना विजन बोर्ड बनाएंगे? विजन बोर्ड बनने के बाद फिर सितंबर निकल गया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने लोग अपना 90 डेज गेम प्लान बनाएंगे कि हम लोग जनवरी में खुद भी आएंगे, अपने बहुत से लोग को लेके आएंगे। और अभी हमारी लाइन से मेगा कन्वेंशन हो रहे हैं, अपने मैक्सिमम लोग को मेगा कन्वेंशन में लेके पहुंचेंगे। दोस्तों सारा गेम आपके लिए वाइब्रेंट ने कर दिया। क्या मैनेजमेंट है, सैल्यूट देयर विजन। आपके पास सब कुछ है, आपको करना है। देखिए हम 420 लोग हैं, 420-21 लोग हैं, अब इससे 45 लोग 46 लोग आप देखेंगे 20% से ज्यादा लोग लिखेंगे ही नहीं, इसलिए सक्सेस 20% से ज्यादा को मिलती ही नहीं है। सत्य है ये। सत्संग भी बहुत अच्छा, ये भी जरूरी है। यहां सत्संग, हम सब सत्संगी हैं, अच्छी संग है हमारी, अच्छे लोग बताते हैं। जितेश जी तो कभी कभी स्टोरी ले रहे, कितनी स्टोरी लेते हैं, दिल को छू जाती है, आंसू भी आ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अरे जितेश जी की स्टोरी कोई काम की नहीं अगर आप जीवन में मूव नहीं करते। लेकिन मैं तो बस उन 20% लोग के लिए ये मेहनत करते हैं हम लोग की वो जीवन में बहुत आगे चलेगा। ये 20% आगे 20% को लाएंगे और कारवा बढ़ता चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल दी वेरी गुड लक। और मुझे लगता है कि आप लोग जरूर 100% विजन बोर्ड बनाएंगे और ऐसा जिससे करंट लगेगा, और 90 डेज गेम प्लान बनाएंगे और आपकी जीत निश्चित है। कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि कुदरत ऐसे ही काम करता है। लेकिन रास्ता आएगा, आपकी गाड़ी 100 में भी जाएगी, आपकी गाड़ी 25 में भी जाएगी, आपकी गाड़ी रुकेगी भी। बद्रीनाथ धाम के दर्शन जरूर होंगे अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और स्टीयरिंग आपका चलता है। कोई रोक नहीं सकता आपका उस धाम के दर्शन करने से। ये 1000 दिन की जर्नी है, आपको डायमंड शिप जरूर मिलेगी। नोबडी कैन स्टॉप, you have to stay put in your car, you have to steering in your hand and accelerator, nobody can. Thank you so much, आशा करता हूं आपको आज कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।